धरती पर जीवन और मृत्यु एक अनंत चक्र का हिस्सा है। हर जन्म के साथ एक अंत जुड़ा होता है और हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। लेकिन इस चक्र को संतुलित बनाए रखने के लिए प्रकृति ने कुछ ऐसे जीव बनाए हैं जिनकी भूमिका बेहद अहम है, फिर भी अक्सर अनदेखी रह जाती है। ये कहानी है ऐसी ही एक रहस्यमयी, मिसअंडरस्टूड और बेहद जरूरी पक्षी की, व्हाइट बैक्ड वल्चर की, जिसे वैज्ञानिक भाषा में जिप्स बेंगालेंसिस कहा जाता है। सुबह की पहली किरणें जब धरती को छूती हैं, तो सूखे घास के मैदानों और खुले आसमान के बीच एक परछाई धीरे धीरे आकार लेती है। विशाल पंख, तेज नजर और एक शांत लेकिन सतर्क उपस्थिति, ये है व्हाइट बैक्ड वल्चर। आसमान का एक ऐसा यात्री जो घंटों तक बिना पंख हिलाए उड़ सकता है। ये हवा की गर्म धाराओं, थर्मल करंट्स का सहारा लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक भोजन की तलाश में भटकता है। इसकी आंखें इतनी तेज होती हैं कि ये जमीन पर पड़े एक छोटी से शव को भी आसमान की ऊंचाई से देख सकता है। जैसे ही ये मौत की गंध को पहचानता है, ये धीरे धीरे नीचे उतरता है और फिर कुछ ही मिनटों में आसमान से दर्जनों गिद्ध उसी जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। ये दृश्य कई लोगों के लिए डरावना हो सकता है, लेकिन प्रकृति के लिए ये एक जरूरी प्रक्रिया है। गिद्ध प्रकृति की सफाई कर्मी है। ये सड़ते हुए शवों को कुछ ही मिनटों में खत्म कर देते हैं, जिससे खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस फैलने का मौका ही नहीं मिलता। गिद्धों की पाचन शक्ति इतनी मजबूत होती है कि ये एंथ्रैक्स और रेबीज जैसी खतरनाक रोगों की जीवाणुओं को भी खत्म कर सकते हैं। जहां अन्य जानवर इन बीमारियों से संक्रमित हो सकते हैं, वहीं गिद्ध उन्हें बिना किसी नुकसान के बचा जाते हैं। इस तरह ये न केवल पर्यावरण को साफ रखते हैं, बल्कि इंसानों और अन्य जीवों को भी बीमारियों से बचाते हैं। एक समय था जब भारतीय उपमहाद्वीप के आसमान में इन गिद्धों की भरमार थी। गांवों के आसपास, खेतों के ऊपर और जंगलों के किनारों पर हजारों की संख्या में गिद्ध दिखाई देती थी। ये एक आम दृश्य था, इतना आम कि लोगों ने कभी इनकी अहमियत को समझने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन 1990 के दशक में एक ऐसी घटना घटी जिसने इस प्रजाति को लगभग खत्म कर दिया। ये खतरा किसी शिकारी या प्राकृतिक आपदा से नहीं आया था। बल्कि इंसानों द्वारा बनाई गई एक दवा से आया था। इस दवा का नाम था डाइक्लोफेनाक। इसे पशुओं के दर्द और सूजन को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जब ये दवा दिए गए पशु मर जाते तो उनके शरीर में ये रसायन बना रहता था, और जब गिद्ध उन शवों को खाते तो ये दवा उनके शरीर में जहर की तरह काम करती। डाइक्लोफेनाक गिद्धों की किडनी सिस्टम को बुरी तरह प्रभावित करता है। इसके कारण उनकी किडनी फेल हो जाती है और उनके शरीर में यूरिक एसिड जमा होने लगता है। कुछ ही दिनों में ये जहरीला असर उनकी मौत का कारण बन जाता है। ये प्रक्रिया इतनी तेजी से हुई, कुछ ही वर्षों में गिद्धों की आबादी में 99% से ज्यादा की गिरावट आ गई। जहां कभी लाखों गिद्ध आसमान में उड़ते थे, वहां अब सन्नाटा छा गया। पेड़ों की शाखाएं जो कभी इनसे भरी रहती थीं, अब खाली हो गई और इसके परिणाम धीरे धीरे सामने आने लगे। गिद्धों के गायब होने से सड़ती हुई शवों की संख्या बढ़ने लगी। इन शवों पर कुत्ते और अन्य स्कैवेंजर्स इकट्ठा होने लगे, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया। भारत में आवारा कुत्तों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई और इसके साथ ही रेबीज जैसी बीमारियों के मामले भी बढ़ गए। ये एक स्पष्ट संकेत था कि गिद्धों का गायब होना सिर्फ एक प्रजाति का नुकसान नहीं था, बल्कि पूरे इकोसिस्टम के संतुलन को बिगाड़ रहा था। ये एक ऐसा संकट था जिसने इंसानों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि प्रकृति के हर जीव की अपनी एक भूमिका होती है और किसी एक के भी गायब होने से पूरी व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। लेकिन इस अंधेरे के बीच उम्मीद की एक किरण भी नजर आई। इस
समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश शुरू की। डाइक्लोफेनाक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके साथ ही गिद्धों के संरक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए। भारत में कई कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किए गए, जहां गिद्धों को सुरक्षित वातावरण में पाला और बढ़ाया जा रहा है। इन केंद्रों में हर गिद्ध की देखभाल बेहद सावधानी से की जाती है, ताकि उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जा सके। जब ये गिद्ध पर्याप्त मजबूत हो जाती हैं, तो इन्हें फिर से खुले आसमान में छोड़ दिया जाता है, ताकि ये अपनी प्राकृतिक भूमिका निभा सके। आज भले ही व्हाइट बैक्ड वल्चर की संख्या बहुत कम है, लेकिन संरक्षण प्रयासों के कारण इनमें धीरे धीरे सुधार देखने को मिल रहा है। हर नया जन्म एक उम्मीद है, हर उड़ान एक नई शुरुआत है। सूरज ढल रहा है और आसमान सुनहरे रंग में रंग चुका है। एक गिद्ध अपने विशाल पंख फैलाकर हवा में ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। ये सिर्फ एक उड़ान नहीं है, ये एक संदेश है, एक याद दिलाने वाला संकेत कि प्रकृति को संतुलित रखने के लिए हर जीव का होना जरूरी है। व्हाइट बैक्ड वल्चर सिर्फ एक पक्षी नहीं है, ये प्रकृति का रखवाला है, एक ऐसा सफाई कर्मी जो बिना किसी पहचान या प्रशंसा के हमारी दुनिया को सुरक्षित बनाए रखता है। अगर हमें इस पृथ्वी को स्वस्थ और संतुलित बनाए रखना है, तो हमें इन गिद्धों को बचाना होगा।